बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8616 यूनिट 3 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स फंक्शन। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और उसका फंक्शन क्या होते हैं हम ये देखेंगे। तो इस यूनिट को पढ़ने के पहले सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है वो काबिल हो जाएंगे कि स्कूल हेड मास्टर टीचर स्कूल टीचर और एकेडमिक हेड में जो है ना डिफरेंस क्या है। फिर प्रोपोर्शनल टाइम स्पेंड जो है ना वो ऑन द की फंक्शन ऑफ द रोल ऑफ स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन पे की जो है टाइम कितना स्पेंड होना चाहिए, कितना टाइम स्पेंड होता है, कितने वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर जो है ना अफेक्टिव देखेंगे कि कैसे जो है ना प्लान किया जाए ताकि अफेक्टिवनेस जो हेड स्कूल का रोल है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट इंक्रीज़ किया जाए। देन एनालाइज करेंगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल की। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे वार्ड जो है ना मोस्ट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैसे एक जो अच्छा प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है फुलफिल कर सकता है। अब सबसे पहले स्कूल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो स्कूल हेड जो है ना हेड ऑफ स्कूल अपॉइंटेड किया जाता है फर्मली अकाउंटेबल टू हायर मैनेजमेंट। हायर मैनेजमेंट जो है ना वो अप्लाई एक बंदे को हेड मास्टर बनाती है, एक बंदे को स्कूल का हेड बनाती है। स्कूल का हेड जो है ना उसके पास अथॉरिटी होती है, वो कंसुलेशन करता है विद द स्कूल एग्जीक्यूटिव इन कंसिडरेशन ऑफ कंसेंसस ऑफ स्कूल कमेटी के साथ विद ड्यू डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अप्रोप्रिएट। तो उसको सारी फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं। हेड सबसे पहले सेलेक्ट कौन करता है, मैनेजमेंट सेलेक्ट करती है, हायर मैनेजमेंट। फिर उसको बताया जाता है कि वो जो हेड है वो अपनी जो कैसे कैसे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सरसाइज करेगा, कैसे कैसे उनको एग्जीक्यूट करेगा, अमल में लाएगा। तो सबसे पहले जो है वो है स्ट्रेटजी एंड बजटरी प्लानिंग के बजट और स्ट्रेटजी कैसे जो है ना वो एक हेड करता है प्लान। तो सबसे पहले वो डेवलप करता है स्ट्रेटजी फॉर प्लान फॉर स्कूल इन कंसुलेशन विद द स्कूल एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ स्टाफ एंड रिसोर्स प्लान। तो सबसे पहले तो वो स्टाफ को सेट करता है कि स्टाफ को जो है ना प्लान करता है, फिर रिसोर्स प्लान करता है कि अब उसके पास रिसोर्स को क्या है, इनकी प्रिपरेशन करता है एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर कहते हैं ना ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ, उसके साथ वो मिल के वो सारी ये चीज़ें जो है ना हेड करता है, प्लान करता है कि कैसे उसने जो है स्टाफ को प्लान करना और रिसोर्सेज कैसे कैसे यूज़ करने। फिर इंगेज करता है जो है ना वो स्टाफ ऑफ स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी को सीनियर ऑफिसर इन डिवाइजिंग एंड एग्रिंग द स्कूल प्लान। तो वो स्कूल प्लान जो है ना यूनिवर्सिटी के सीनियर से बात करके फिर उस लिहाज से जो है ना स्कूल प्लान को एग्री करता है और उसको डिवाइस करता है। फिर रिव्यू करता है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एज स्टेटेड इन इट्स स्ट्रेटेजिक प्लान एंड इन इट्स स्टाफिंग एंड रिसोर्स प्लान। तो वो फिर रिव्यू करती हैं चीज़ों को, पहले वो डेवलप कर रहा है स्ट्रेटजी, फिर इंगेज कर रहा है स्टाफ को, फिर जो है ना आप रिव्यू कर रहा है परफॉर्मेंस को कि कैसे जो है ना वो ऑब्जेक्टिव स्टेटेड किए गए थे जो स्ट्रेटजी प्लान में, वो स्टाफ और रिसोर्सेज प्लान के मुताबिक क्या उनमें रिव्यू हुआ है, काम हुआ है कि नहीं। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो फाइनेंशियल मैटर जो भी हैं जिनमें फाइनेंशियल प्लानिंग सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स एलोकेशन आइडेंटिफिकेशन के तमाम चीज़ें, इनकम कैसे जो है ना वो आती है, सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, उसको बजटिंग करता है कि कैसे जो है ना डिवाइड करनी है, कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है। फिर कंप्लायंस विद कॉलेज अप्रूव्ड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करता है। स्टाफ के अंदर अवेयर करता है एग्जिस्टेंस एंड एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेशंस के कैसे कैसे जो है ना वो फाइनेंस को रेगुलेट करना है, कैसे बजट बनाना है, कैसे जो है ना वो रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से जो है ना वो कितना एक्सपेंड करना है, कितना जो है वो स्पेंड करना है। फिर दूसरी चीज़ होती है वो स्टाफिंग। पहले तो हो गई ये फाइनेंशियल बजटिंग वगैरह, ठीक है। दूसरी हो गई स्टाफिंग, वो करता है यानी वो स्टाफ पहले रिक्रूटमेंट करता है फॉल विद इन द रिमिट ऑफ द स्कूल की जो है ना वो नीड के मुताबिक जो है वो स्टाफ को करता है, अपॉइंट करता है। फिर मेंबर ऑफ़ द सिलेक्शन कमेटी फॉर ऑल अपॉइंटमेंट्स इन द स्कूल। तो वो हेड जो होता है ना वो मेंबर ऑफ़ जो मेंबरशिप होते हैं उसको उसके पास होती है सिलेक्शन कमेटी की, ताकि वो दूसरे स्कूल में जो स्टाफ के लिए अपॉइंटमेंट कर सके, जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको अपॉइंट कर सके। क्रिएटिंग ए सपोर्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल स्टाफ इन द स्कूल एंड फोस्टरिंग देयर करियर डेवलपमेंट। तो क्या करता है, एक सपोर्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट बनाता है ताकि जो तमाम स्टाफ के लिए स्कूल में, और उनको फिर जो है उनके करियर डेवलपमेंट में उनको हेल्प करता है, उनको सपोर्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इंश्योरिंग करता है कि स्टाफ जो है वो रिव्यू और डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड इन ए टाइमली मैनर, कि उनको टाइम के साथ साथ जो है ना वो स्टाफ की जो रिव्यू करता है उनको और उनकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। फिर कंप्लीट करता है प्रोबेशन रिव्यूइंग विद ऑल न्यूली अपॉइंटेड एकेडमिक स्टाफ इन द लाइन विद प्रोबेशन गाइडलाइन। तो प्रोबेशन गाइडलाइंस क्या होती हैं कि कोई भी न्यू बंदा जो अपॉइंट होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, 3 महीने के, आप 3 महीने आप छुट्टी नहीं करोगे, 3 महीने आप जो है ना वो या आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी, 3 महीने बाद आपने अगर टेस्ट में आप 60% आपका रिजल्ट हुआ तो हम आपको फिर जो है ना वो परमानेंट कर लेंगे और आप हमारे साथ अटैच हो जाओगे। फिर उसके बाद परमानेंट के होने के बाद जो है ना प्रोबेशन से जो पास हो जाते हैं, जो परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, उनकी फिर
आगे कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा अनाउंस मिलते हैं कुछ बाकियों से जो न्यू होते हैं उनसे। तो वो अलोकेटिंग जो ड्यूटीज़ होती है विद इन द स्कूल एंड द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ अकॉर्डिंग विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, अकॉर्डिंग पॉलिसी और प्रोसीजर के मुताबिक जो है ना लोकेशन होती है किसी भी टीचर की, किसी भी न्यू टीचर को अपॉइंट करने के लिए वो कुछ जो क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करते हैं। अप्रूव करते हैं आउटसाइड अर्निंग्स एक्टिविटीज़ ऑफ स्टाफ मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन के साथ जो कोई स्टाफ आउटसाइड जो कर रहा है अर्निंग कर रहा है यानी कोई कमा रहा है कुछ उसके कोई बिज़नेस वगैरह तो उन पे भी वो नज़र रखते हैं, उनके भी फिर वो कुछ कंडीशंस के मुताबिक उनको जो है वो रेगुलेशन करने में अकॉर्डेंस करते हैं और रेगुलेट करते हैं। हैंडलिंग करता है ग्रीवनेस प्रोसीजर फॉर स्टाफ एक्सेप्ट वेयर गवर्नेंस इज़ अगेंस्ट हेड ऑफ स्कूल इन विच केस द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो कुछ चीज़ों में वो हेल्प करता है जिनमें जो है ना वो हैंडल करता है कोई ग्रीवनेस वगैरह जो प्रोसीजर हैं वो स्टाफ के लिए कुछ जो है ना वो काम करता है। फिर मैनेजिंग करता है रेलिवेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीजर फॉर बोथ स्टाफ एंड स्टूडेंट। तो बोथ स्टाफ और स्टूडेंट के लिए वो चीज़ें मैनेज करता है जो उनके रिलेटिव डिसिप्लिन होता है उसको भी वो प्रोसीजर को मैनेज करता है। तीसरे नंबर पे आता है जी टीचिंग लर्निंग रिसर्च। तो दो पहला बजटिंग हो गया, दूसरा वो स्टाफिंग हो गया, तीसरा आप वो टीचिंग लर्निंग रिसर्च को देख रहा है। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग की पॉइंट्स। अब इसमें क्या होता है हैविंग ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल्स प्रोग्राम ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एकेडमिक पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है कि वो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल को मैनेज करने के लिए हेड की वो प्रोग्राम करता है टीचिंग रिसर्च के लिए और इम्प्लीमेंट करता है उसको एकेडमिक पॉलिसी में, ताकि जो है ना वो जो रिसर्च है क्योंकि मॉडर्न जो एजुकेशन और रिसर्च बेस्ड है तो वो फिर उसमें रिसर्च को टीचिंग और रिसर्च को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करता है एकेडमिक पॉलिसी के मुताबिक कि एकेडमिक पॉलिसी में आए कि इस तरह की जो टीचिंग की जाए, इस तरह की रिसर्च हो, तो वो उस लिहाज से फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करता है जो हेड होता है। इंश्योर करता है इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो वो इंश्योर करता है, वो यकीन दहानी करता है कि स्कूल में जो है ना वो इफेक्टिव डिलीवरी हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाई जा रही है और मेंटेनेंस हो रही है, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक एजुकेशन हो रही है कि जो आजकल हमारे वैल्यूज़ हैं स्टैंडर्ड्स हैं एक एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक वो उस पर काम हो रहा है। फिर वो प्रमोट करता है कल्चर ऑफ लर्निंग दैट इज़ डायरेक्टेड टू स्टूडेंट नीड्स एंड टीचिंग दैट इज़ इन्फॉर्म्ड बाय द रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ द स्कूल स्टाफ के, स्कूल स्टाफ के वो इंटरेस्ट के मुताबिक रिसर्च इंटरेस्ट स्कूल स्टाफ के जो रिसर्च इंटरेस्ट होते हैं उनके मुताबिक वो टीचर्स वगैरह को इन्फॉर्म करता है, फिर उनके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट नीड्स के मुताबिक टीचिंग को उसके मुताबिक इंप्लीमेंट करता है, उसके मुताबिक प्रमोट करता है कि उस तरह का कल्चर प्रमोट करता है स्कूल में ताकि वो बच्चों को हेल्पफुल लर्निंग करने में। डीलिंग करता है जी विद प्रोफेशनल मैटर्स विद वेयर रेलिवेंट टू द स्टडी एक्टिविटीज़। तो वो प्रोफेशनल मैटर्स को जो है ना उनको डील करता है उनके साथ, स्टूडेंट के साथ जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, जो किसी भी इदारे में कोई रिक्वायरमेंट है, कोई न्यू चीज़ें चाहिए, कोई जो है ना चीज़ें बेहतर इंप्रूव करते हैं, तो वो ये सारा कुछ फुलफिल करता है प्रोफेशनल अक्रेडिटेशन बॉडीज़ के तहत एज जो है ना वो प्रोफेशनल जो और वो एज अ प्रोवाइडर भी काम करता है। फोस्टर करता है डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक पॉलिसीज़ को इनिशिएटिव लेता है ताकि जो है ना कंटेक्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर द स्कूल के लिए वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाता है इस कंटेक्स में, और वो ऐसे प्रोग्राम पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव स्टार्ट करता है ताकि जो स्कूल के लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हों। डेवलप करता है और मेंटेनिंग करता है वाइब्रेंट रिसर्च कल्चर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वो एजुकेशन लाने की कोशिश करता है जो भी हेड होता है, ठीक है। तो ये सारी तकरीबन हेड की हमारे यहाँ भी जो है ना कि हम स्कूल को बेहतर करेंगे, स्कूल को बेस्ट बनाएंगे, स्टूडेंट पे काम करेंगे, टीचर अच्छे टीचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अच्छा स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वही बेसिकली वो बता रहा है कि ठीक है हम थोड़ा खर्चा कर लेंगे, हम जो अगर थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो लगाना पड़ा तो लगा लेंगे, क्लासरूम को अच्छा बनाएंगे, तो इस तरह की जो है ना वो रिसर्च पे काम करेंगे, साइंस के लिए लैब बनाएंगे। तो ये रिसर्च को वो प्रमोट कर रहा है, इनिशिएटिव नेटवर्क कर रहा है, फोस्टर कर रहा है इंटरडिसिप्लिनरी बोथ विद इन द स्कूल एंड बिटवीन स्कूल्स के डिफरेंट स्कूल को वो देख रहा है कि कैसे जो है ना सामने वाला स्कूल कैसा काम कर रहा है, दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर है या जो पब्लिक सेक्टर है उसमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसको वाह मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरह जो है ना वो ये सारी जो चीज़ें उसको जो है ना वो क्या है ये काम करता है। फिर वो प्रमोट करता है एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट कर रहा है तमाम मैटर, टीचिंग लर्निंग के तमाम मैटर वो रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन सबको बेस्ट कर रहा है, सबको बेहतरीन कर रहा है, एक्सीलेंट बना रहा है उनको ताकि जो है ना एजुकेशन को बेस्ट किया जाए। फिर वो इंश्योर कर रहा है रेगुलर रिव्यू एवेलुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स को। तो एंड पे सारा जो एंड पे होता है ना वो चेक करने के लिए वो एवेलुएट का सारा करते हैं कि ठीक है वो साथ स्टाफ कर रहा है, फिर स्टाफ को एवेलुएट कर रहा है, बजट को एवेलुएट कर रहा है कि ठीक है बजट काम कर रहा है, प्रॉपर यूज़ हुआ है, स्टाफ प्रॉपर हो गया है, स्टाफ मुकम्मल है, कंप्लीट है, स्टाफ में जो है ना कोई बेहतरी। आप इसी तरह उसने जो आगे रिसर्च था इसमें भी उसने जो है स्टूडेंट लर्निंग रिसर्च में जो है ना वो भी टीचर लर्निंग स्टूडेंट में आप जो है ना वो रिव्यू कर रहा है कि क्या ऑफर जो स्कूल ने प्रोग्राम किए थे उनमें डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। प्रमोट कर रहा है कोलैबोरेशन विद स्कूल एंड अदर स्कूल्स एंड विद अदर, तो दूसरों के साथ वो कोलैबोरेट करके काम कर रहा है, मिलजुल के काम करने को प्रमोट कर रहा है इंस्टीट्यूशन के अंदर।
लेजिंग अप्रोप्रिएटली विद इन द मैनेजमेंट ऑन क्रॉस स्कूल एंड स्टाफ वाइड इशूज़। तो वो जो है ना इन इश्यूज़ को जो है सॉल्व कर रहा है, जो इश्यूज़ मैनेजमेंट के साथ हैं या क्रॉस स्कूल दूसरे स्कूल्स के साथ या स्टाफ वाइड इशू के स्टाफ के जो इश्यूज़ हैं उनको भी वो सॉल्व कर रहा है। नॉमिनेटिंग कर रहा है एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल। तो वो जो आजकल कुछ प्राइवेट लेवल पे भी सेक्टर्स बने हुए हैं, इसके सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन का, कि एक जैसे पेपर एक जैसा जो होगा ना वो यूनाइटेड सिस्टम स्कूल सिस्टम, तो इस तरह जो है ना वो सिस्टम बने होते हैं, एक पेपर आता है तो वो सारे मिल के और चेक भी दूसरे करते हैं, तो उस तरह अच्छी वैल्यूएशन होती है। चौथे नंबर पे है जर्नल। तो जर्नल में वो रिप्रेजेंटेड कर रहा था स्कूल बोथ इंटरनली एक्सटर्नली इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन कॉलेज कमेटीज़। तो कॉलेज कमेटीज़ के सामने भी वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने स्कूल को जो है ना इंटरनली स्कूल के अंदर भी और एक्सटर्नली बाहर भी जो है ना वो स्कूल की प्रमोशन कर रहा है, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे जो है ना उसका म्यार अच्छा उसका मैनेजिंग कर रहा है, इनकरेजिंग कर रहा है इन्फॉर्मेशन फ्लो टू स्टाफ एंड स्टूडेंट विद इन द स्कूल रिगार्डिंग स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट। तो स्कूल और यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए जो हेड है वो उस स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फ्लो कर रहा है, स्टाफ को भी बता रहा है, स्टूडेंट को भी बता रहा है, ताकि अच्छे अच्छे वो बातें निकलें और स्कूल में मजीद जो है ना वो अच्छी बेहतरी आए। इंश्योर कर रहा है कि इफेक्टिव जो ऑपरेशन है स्कूल के वो अकॉर्डेंस टू हो रहे हैं अप्रूव्ड गवर्नेंस प्रोसीजर के, जिस लिहाज से गवर्नेंस है उस लिहाज से जो अप्रूव्ड गवर्नेंस है, गवर्नेंस वाले देते हैं पॉलिसीज़ देते हैं, उस हिसाब से वो इफेक्ट कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि उस हिसाब से काम होगा। फिर जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट टू पॉलिसी ऑफ द स्कूल इज़ फिजिकल फैसिलिटेट्स, फिजिकली फैसिलिटेट करता है इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ऑल द लोकेशन ऑफ रूम्स एंड अदर स्पेस। तो तमाम चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है, स्टाफ बिल्डिंग ठीक है, ये सब चीज़ें वो उस पॉलिसी के मुताबिक जो है ना मैनेजमेंट कर रहा है, और उनमें जनरल मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें वो देख रहा है। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो होती है वो इंश्योर कर रहा है स्कूल की जो है ना एग्रीमेंट अरेंजमेंट कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड पॉलिसीज एज हेल्थ सेफ्टी डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा रिटेंशन पॉलिसी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें वो कर रहा है कि ठीक है हेल्थ सेफ्टी का जो है ना उसका ख्याल रखता है, डाटा प्रोटेक्शन कर रहा है, स्कूल की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको रिटेंशन पॉलिसी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है, सब चीज़ों पे काम कर रहा है। और इसलिए ये जनरल चीज़ों में आती हैं कि वो बिल्डिंग को देख रहा है, स्टाफ को बेहतर कर रहा है, स्कूल को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे इदारों में, स्कूल में हेल्थ का सेफ्टी का इंतजाम कर रहा है, तो ये चीज़ें उसमें जनरल में आती हैं। फिर वो इंप्लीमेंट कर रहा है जी कुछ जो डिसीजन हैं डिपार्टमेंट के, सप्लाई कर रहा है इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन के मुताबिक उनको सही जो राइट डायरेक्शन में जो है ना वो मूव कर रहा है, स्टूडेंट टीचर्स को स्टाफ को डेवलपमेंट और सप्लाई की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट में, डिसीजन जो है ना वो बना रहा है ताकि हेल्प मिले। प्रिपेयर कर रहा है एनुअल रिपोर्ट वो प्रिपेयर करता है ताकि उसमें बेहतरी हुई है कि नहीं, कि कमेटी को वो जो है ना उसको रिप्रेजेंट करेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी को, एंड फॉर कंसिडरेशन बाय द स्कूल कमेटी, और स्कूल कमेटी की कंसिडरेशन के लिए कि एनुअल जो है ना इतना काम हुआ है, इतनी हमें चाहिए या ये चीज़ें बेहतर हो गई, तो ये सब चीज़ जर्नल में आती है। ठीक है, फिर वो डेलीगेटिंग कर रहा है टू एन एक्टिंग हेड ड्यूरिंग माई पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ मोर देन 3 डेज वर्किंग डेज। तो वो फिर ये एक हेड भी चूज़ करता है एक्टिंग हेड के, जिसे हम कहते हैं ना डिप्टी हेडमास्टर या इस तरह, तो वो फिर उसकी जगह जो है ना वो बैठता है, वो बंदा भी उसको डील करता है अगर वो हाजिरियाँ भी करे तो। अदर इशू एज मे बी असाइन बाय द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में कुछ और इशूज़ भी होते हैं जो उसे असाइन करते हैं, तो वो भी उन्हें काम करता है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर पे है कि अब्सेंस ऑफ हेड स्कूल एक्टिंग हेडशिप। तो क्या होता है कि अगर स्कूल में कोई हेड जो है वो ज़्यादातर दिन हाजिर रहता है या ज़्यादा दिन उसको कोई काम पड़ गया, तो उसकी जगह जो है ना एक एक्टिंग हेड स्कूल का चूज़ कर लिया जाता है, और ये स्टाफ का भी बनता है आके वो भी चूज़ कर सकते हैं। वेयर द हेड ऑफ स्कूल विल बी एबसेंट फ्राम स्कूल फॉर मोर देन 3 कंसेक्टिव डे, अगर 3 कंसेक्टिव बराबर डे से वो हाजिर है लेकिन 21 दिन से कम, तो हेड मास्टर जो अपॉइंट होगा एग्रीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न ए एक्टिंग हेड ऑफ स्कूल, तो वो उस बंदे की मर्ज़ी से उसको एक्टिव हेड बनाया जाता है, एक्टिंग हेड उसकी जगह, जिसको कायम मुकायम कहते हैं। ठीक है, फिर एकेडमिक हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो प्राइम रोल ऑफ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लीडरशिप। तो जो प्राइम रोल होता है ना किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड का, उसका यही था स्कूल में होता है कि वो एकेडमिक लीडरशिप हो, और लीडरशिप जो है ना वो एकेडमिक लेवल से मैनेज करे चीज़ों को, और एकेडमिक जो है उसमें बेहतरी लाए। तो लीडर एंड मैनेजमेंट की अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर सेटिंग एडवांसिंग द एकेडमिक स्ट्रेटजी ऑफ द डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो वो सेट कर रहे हैं कि एडवांस एकेडमिक स्ट्रेटजी ऑफ द डिपार्टमेंट के, उस डिपार्टमेंट फिर फॉर एग्जांपल अगर वो साइंस में है या आर्ट्स में, तो उस लिहाज से वो एडवांस जो एकेडमिक स्ट्रेटजी है वो जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल हैं सेट करने के लिए कि दुनिया में एडवांस जो एजुकेशन है, जो जिद्दत आ रही है, जो चीज़ें वो जो है वो सेट करते हैं। दूसरा नंबर पे एक्टिव मेंबर होते हैं इंस्टीट्यूट के, वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ के ऊपर जो है ना वो लीडरशिप और मैनेजमेंट करते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हेड विल जो है ना वो कैरी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टारगेट ऑफ द डिपार्टमेंट कि जो भी स्पेसिफिक टारगेट होंगे उनको वो अचीव करने में हेल्प करेगा। तो वो फिर जो है ना टीचर्स और कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि
स्टाफ को बेहतर किया जाए वो काम करें। डेवलप करते हैं सस्टेन और अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर जो है ना मुस्तकिल और सस्टेन डेवलप करते हैं अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। फिर वो कंसुलेशन, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन विद स्टाफ एंड स्टूडेंट के साथ स्टाफ का जो है ना वो कम्युनिकेशन करते हैं, टीचर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ताकि पॉलिसीज़ बना सकें, ताकि जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बना सकें। प्रमोट करते हैं बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली जो है ना इंस्टीट्यूशन को, वही वो जो है ना उनको प्रमोट करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनको लोगों को बताते हैं कि वो अदारा कैसा है, किस तरह उसके अच्छे काम है, उसका स्ट्रक्चर वो दिखाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर टीचिंग एंड स्टूडेंट्स, आप इंश्योर करें बेस्ट पॉसिबल स्टूडेंट एक्सपीरियंस थ्रू, तो स्टूडेंट का जो है ना एक्सपीरियंस बेहतरीन वो पॉसिबल इतना इंश्योर करें कि स्टूडेंट जो है ना उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। फुलफिलमेंट करें इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग स्टूडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एडमिशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रेस एंड एग्जामिनेशन, तो स्टूडेंट भी ये अपनी जो उनकी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग स्टूडेंट के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच है वो ये है कि वो एडमिशन जो इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रेस और जो है एग्जामिनेशन उसके लिहाज से वो प्रिपेयर रहें, उस पर काम करें। एडहेरेंस टू द रेगुलेशन एंड प्रोसीजर ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोसीजर और डिपार्टमेंट के रेगुलेट जो है जो रूल रेगुलेशन है उनके साथ काम करें, उनके साथ अटैच रहें, एडहेरेंस रहें। रिफ्रेश एंड डेवलप न्यू प्रोग्राम इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट न्यू स्टूडेंट एंड मार्केट्स, तो चाहिए कि जो है ना स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू जो प्रोग्राम्स है वो करें, गेमिंग वगैरह तारफ़ कराएं, जो है ना वो एक्टिविटीज़ ऐसी करवाएं कि स्टूडेंट अट्रैक्ट हों। नॉलेज ट्रांसफ़र, क्रिएट एंड एक्सप्लॉयट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखें, एक्टिविटी करवाएं, सिक्योर करें एडिशनल जो इनकम स्ट्रीम्स हैं और न्यू एरियाज़ ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च के नए नए वेज ढूंढें टीचिंग के, टीचिंग अच्छे तरीके से करें, एडवांस टीचिंग करें ताकि स्टूडेंट को जो है ना नॉलेज ईजीली ट्रांसफ़र हो। कंट्रीब्यूट करें इंस्टीट्यूशन वाइज इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ दिस एरिया, तो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को बेहतर करें और जो है ना इंस्टीट्यूशन में वाइड जो है ना नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए मोस्टली काम करें और नॉलेज ट्रांसफ़र करें बेहतर से बेहतर तरीके से। और पीपल मैनेजमेंट आप क्या इंश्योर करें दैट जो डिपार्टमेंटल HR यानी हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर हैं वो इम्प्लीमेंटेड हों, कि जो भी पॉलिसीज़ हैं HR जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करें, उनको यूज़ करें, इंश्योर करें जो स्टाफ की परफॉर्मेंस है वो अप्रोप्रिएटली मैनेज हो, इस तरह से मैनेज हो कि वो कंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट की जो तवक्को है उनके मुताबिक हो, फेयर वर्कलोड हो और लोकेशन प्रोसेस आर इन प्लेस, तो ये फेयर जो है ना वो वर्कलोड हो, ये सब को बराबर का काम मिला जाए, सब बराबर का काम करें। फिर इंश्योर करें कि जो स्टाफ की है वो एक्सेस हो रही है, कि जो भी चीज़ें होनी चाहिए नेसेसरी सपोर्ट स्टेबल देम इनेबल देम टू कंट्रीब्यूट फुली एंड डेवलप देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, के स्टाफ को भी जो है ना वो आप प्रोवाइड करें, उनको हेल्प करें ताकि वो उनको जो स्किल्स चाहिए, वो जो एक्सपीरियंस चाहिए वो उन्हें हेल्प करें। नेक्स्ट है जी इन जेंडर ए कल्चर ऑफ एक्सेलेंस, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट बोथ विद एंड बियॉन्ड द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट के बगैर भी जो है ना जो कल्चर जो रिस्पेक्ट्स हैं वो उन पे काम करें और उसको इम्प्रूव करें। अफेक्टिव जो यूज़ है वो स्टाफिंग रिसोर्सेज एंड सीक अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वर्किंग विद अदर, दूसरों के साथ काम करने में जो है ना वो उसको इफेक्टिव बनाएं, टीम वर्क करना सीखें, टीम वर्क करें, ठीक है। फिर इंश्योर करेंगे स्टूडेंट जो है इंक्लूडेड हो रहे हैं अप्रोप्रिएट इन वेरियस डिसीजन मेकिंग विद इन द स्कूल के साथ वो डिसीजन बनाने में एक अप्रोप्रिएट हो रहे हैं, एक मुनासिब जो है ना वो प्रॉपर तरीका ढूंढें ताकि स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो और स्कूल में भी। इंश्योर करें सेफ़ और हेल्थी इन्वायरमेंट टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए और कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट के जो रिक्वायरमेंट चाहिए, अच्छा वाटर, अच्छा पानी जो है ना स्कूल के माहौल को साफ सुथरा रखें, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें, प्लांट्स वगैरह लगाएं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप जो है नेक्स्ट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वही फाइनेंस बजटिंग वगैरह करें, डेवलप करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो बजट डेवलप करे, वो जो है ना वो कंप्लाई करे विद इन फाइनेंशियल जो रेगुलेशन से हेड जो लोग हैं, ठीक है, कि वो बजट डेवलप करें उस लिहाज से। फिर इनकम एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू प्रमोट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की इनकम कितनी है और ख़र्चा कितना है उस चीज़ को मैनेज करें। फिर इन्हांस करें जो ऑल डिपार्टमेंट मेंबर हैं कि वो फाइनेंशियल जो रेगुलेशन है और फाइनेंशियल ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रेगुलेशन को उनके साथ जो है ना वो अडहेर रहें, उनके साथ वो अटैच रहें, वो काम करें मिलजुल के। इंश्योर करें कि जो भी इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ जो इंस्टीट्यूशन के अंडर है वो कंट्रोल है और प्रॉपरली मेंटेन और सर्विस्ड हैं, रिक्वायर जिस तरह वो रिक्वायर चाहिए उस तरह काम हो रहा है। क्वालिटी फिर जो है ना आप नेक्स्ट है 6 नंबर पे क्वालिटी एश्योरेंस के, क्वालिटी एश्योर करें कि क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी है हर चीज़ में,
अच्छे से हो रही है। इंश्योर करें तमाम एक्टिविटी जो भी हो रही हैं वो पॉसिबल हैं और स्टैंडर्ड के साथ हो रही हैं, उनको एवेलुएट करें, मोनीटर करें और कंपाइलेंस करें और इम्प्रूवमेंट करें ताकि उनकी क्वालिटी को बेहतर करें, ठीक है। ऑडिटिंग करें, क्वालिटी इंश्योरेंस करें और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर बहुत इंटरनल एक्सटर्नली सारी चीज़ों पे काम करें ताकि क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके, क्वालिटी पे काम किया जा सके। क्योंकि जो है ना वो क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी जो है ना मैनेजिंग हो, क्वालिटी बजटिंग हो, हर चीज़ में क्वालिटी हो वो बेहतरीन ताकि काम करे, जो आपने बेस्ट दें, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च स्टैंडिंग, तो कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट जो है ना वंस पोजीशन एज अ लीडिंग एकेडमिक रिसर्चर। तो एक बंदे की पोजीशन पहले से सिलेक्ट करें कि वो एकेडमिक रिसर्चर होगा जो जिसमें पब्लिकेशन आएंगी कि बुक्स वगैरह जो पेपर वगैरह पब्लिश करवाने हैं स्कूल के बारे में, जो है ना वो पम्फलेट वगैरह उसके स्कूल के जो है ना वो पर्सपेक्टिव वगैरह, इस तरह गिव जो वे हैं रिटेनिंग ताकि कनेक्शन रिटेन रहे टीचर के साथ कनेक्शन रखें। फिर जो है ना स्टाफ हेड जो हैं वो रोल मॉडल एज अ रोल मॉडल दूसरों के लिए जो है वो परसूट करें एकेडमिक एक्सलेंस, ताकि वो जो हेड हैं वो ऐसे हों कि लोग उनको फॉलो करें, उनके ऐसा हो रहा हो। पर्सन स्पेसिफिकेशन फॉर हेड डेवलपमेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड एंड, अब कैसा पर्सन होना चाहिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड और उसमें अंडरस्टैंडिंग हो, वो अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सपीरियंस लर्निंग हो, यानी नॉर्मली बी एट प्रोफेशनल लेवल पे वो उसमें स्किल्स हों और एम्पलीट्यूड हो, विल बी मोर इम्पोर्टेंट कि स्किली हो और उसमें एप्टीट्यूड हो के काम करेगा, ठीक है। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन हो उसमें डिपार्टमेंट के साथ, फिर वो स्किल जो भी हों उसकी कैपिटल स्किल वो बेहतरीन हों, एबिलिटी हो कि एंगेज कर सके कंस्ट्रक्टिवली विद पीपल, लोगों के साथ वो इजीली एंगेज हो जाए, उनके साथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, बोल चाल में बहुत अच्छा हो, एथिक्स जो है ना वो लोगों को कन्वेंस करना ये उसके पावर हो, फिर जो है ना वो एम्बेसडोरियल एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स जो दूसरों से बात करने की जो डिप्लोमेटिक हैं जो है ना टॉक करने की वो उसमें अच्छी गुड जो है ना वो स्किल्स हों, एबिलिटी हो ताकि वो नंबर ऑफ़ जो कंपीटिंग डिमांड्स हैं उनको वो मैनेज कर सके कि फॉर एग्जांपल स्कूल में जो कमियां हैं जो इश्यूज़ हैं उनको वो सॉल्व करने की उसमें पावर हो, एक्सीलेंट डेलीगेशन स्किल्स हों, ठीक है, कि दूसरों के साथ वो अगर उसको डेलीगेट कहीं भेजा जाए तो वो काम कर सके, वो एक स्कूल का नुमाइंदा पेश हो, फ्लेक्सिबल अडाप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, इतना वो इजीली चीज़ों को अडाप्ट कर ले, जो है ना वो इंटेलिजेंस लेवल उसका ऐसा वो इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर ले, एबल हो के उसकी स्किल जो है ना वो एंड सीक एडवाइस फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स, ताकि वो दूसरों से सीखे भी और एडवाइस करे भी और जो है वो खुद ले भी, विलिंग हो के वो एक्सरसाइज करे जजमेंट एंड टेक रिस्क भी लेना जानता हो और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना शुरू हो और विलिंग हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और उसके फंक्शन क्या हैं, तो सबसे पहले जो गवर्नेंस ऑफ द स्कूल और सेंटर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है, सेंटर एंड द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपिंग ऑफ इट स्ट्रेटजी डायरेक्शन, तो सबसे पहले तो वो डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन में आपने काम करना है। फिर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है और उसका जो फंक्शन में आता है कि वो पहले तो वो कर रहा है कि सेंटर के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, स्ट्रेटजी डायरेक्शन दे रहा है, फिर गाइडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, तो रिसर्च और टीचिंग में जो है ना वो गाइडेंस भी दे रहा है और उसको डेवलप करने के लिए हेल्प भी कर रहा है, गाइडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ एंड द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ रिलेटेड इशू, तो वो फिर गाइडेंस कर रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है स्टाफ की और मैनेजमेंट कर रहा है स्टाफ रिलेटेड इश्यूज़ के, स्टाफ के रिलेटेड जितने इशू हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्लानिंग, रेवेन्यू जनरेशन, बजटिंग और एक्सपेंडिचर कंट्रोल, ये सब कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि बजट कितना था, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना जो है ना वो कंट्रोल कैसे करेंगे, रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ है। फिर इंटरनलाइजेशन ऑफ द स्कूल और सेंटर को वो इंटरनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक जो है ना वो कोशिश करते हैं बेस्ट जो है ना वो एडवांस एजुकेशन दी जाए। एकेडमिक जो लीडरशिप है वो अब क्या करती है, वो इंश्योर करती है द परसूट ऑफ एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग एंड इन रिसर्च, कि वो एक्सीलेंस को लेके आते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जाए, उसमें एकेडमिक जो चीज़ें हैं, एकेडमिक जो पढ़ाई लिखाई है उसको बेहतर बनाया जाए, प्रमोट किया जाए कोलैबोरेशन के विद अदर स्टूडेंट्स और सेंटर वेयर अप्रोप्रिएट के, जहाँ पे मुनासिब हो वहाँ पे वो उनको कोलैबोरेट किया जाए, मिलजुल के जो है ना काम करने की जो है ना उन्हें तलकीद की जाए, उन्हें ऐसा लाया जाए कि टीम वर्क हो, मेंटेन किया जाए पर्सनल एकेडमिक स्टडिंग इंक्लूडिंग द परस्टेट ऑफ रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, रिसर्च और स्कॉलरशिप के लिहाज से भी जो है काम किया जाए, जो स्टूडेंट काबिल हैं जो स्टूडेंट उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, ठीक है, फिर पर रिसर्च पे लाया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्कूल सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल कम्युनिटी के जो है ना मुताबिक उनके नीड्स को देखा जाए, उनके मुताबिक जो है वो डेवलप की जाए, चीज़ें रिप्रेजेंट किया जाए जी के इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ स्कूल और सेंटर की क्या क्या जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उनका इंटरेस्ट है, उस पर भी काम किया जाए। नेक्स्ट है गवर्नेंस
तो अब गवर्नेंस कैसे करनी चाहिए, तो इस्टेब्लिश और मेंटेन स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटी स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो जो है ना स्टेबल करें ऑर्गेनाइजेशन को, फिर सूटेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेंटेन करें सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी स्ट्रक्चर। कमेटी का स्ट्रक्चर एक मुनासिब बनाए, हेड बनाएं, फिर जो है ना उसमें एक्टिंग हेड, फिर जो है ना उसमें आगे डिफरेंट जो हैं डिपार्टमेंट उनका एक एक हेड बनाएं, जैसे फाइनेंशियल हेड, एकेडमिक हेड, ठीक है, एकेडमिक लीडर, इस तरह जो है गवर्नेंस के लिए अलग बंदा, ये गवर्नेंस का काम है, ठीक है। फिर जो है ना वो कंसल्ट करें विद रेलिवेंट कमेटीज़ एंड स्टाफ, कमेटीज़ और स्टाफ के साथ जो है ना वो कंसल्ट करें। डेवलप और मेंटेन करें ऐसी स्ट्रेटजीज एंड एकेडमिक प्लानिंग फंक्शन इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ गोल एंड टारगेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल। तो स्कूल के कंटेक्स्ट के मुताबिक जो है ना गोल और टारगेट सेट करें और उन पे काम करें। डेवलप करें और मेंटेन करें क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस के, डेवलप करें और क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना प्रोसेस मेंटेन करें, पर्टिकुलर इन रिलेशन टू टीचिंग रिसर्च एंड सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट। तो इस लिहाज से कि टीचिंग रिसर्च और सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट के लिए जो है ना वो क्वालिटी करें, मेंटेन करें। फिर अलोकेट करें डिप्टी स्टाफ वगैरह की जो है ना वो अलोकेट करें, ये भी जो है ना वो गवर्नेंस का है कि टीचिंग में आपने परफॉर्मेंस आपकी कैसी है। फिर यूजिंग करें वर्कलोड जो है ना, सबको वर्कलोड जो है ना वो भी एक फेयरली डिवाइड करें। अलोकेशन करें एकेडमिक स्टाफ की, गाइडलाइन दें उन्हें, प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन रिलेटिव स्कूल यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के, स्कूल के अथॉरिटीज़ और या यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है या ये चीज़ें नीडेड हैं, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब स्टाफ गाइडेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM जिसे कहते हैं, मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज इंक्लूडिंग द रिक्रूटमेंट। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, जॉब वगैरह, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, कौन सा बंदा सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, स्टाफ अप्रेजल बाय द कंडक्ट ऑफ एनुअल रिव्यू फॉर रेलिवेंट स्टाफ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इशूज़ एंड स्टाफ ग्रीवनेस। तो ये सारी चीज़ें जो स्टाफ गाइडेंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, स्टाफ की जो है ना वो इवैल्यूएट करें, स्टाफ की जो है ना परफॉर्मेंस चेक करें, स्टाफ के बारे में एनुअल उनके बारे में उनकी रिपोर्ट को चेक करें। ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये स्टाफ गाइडेंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं। फिर कंप्लाई करें विद द एकेडमिक इंटरप्राइज एग्रीमेंट एंड पॉलिसीज़ के, एग्रीमेंट और जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पर काम करें। सपोर्ट करें प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ को, कि स्टाफ जो है ना वो प्रोफेशनली और डेवलप हो। इस्टेब्लिश करें जी मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट इक्विटी एंड वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ आर ऑब्जर्व, कि वही ये इनका भी ये काम है कि ये सबकी हेल्थ का ख्याल रखें, सबके जो है ना डेवलप करें ऐसी पॉलिसीज़ के हेल्थ जो है ना वो हेल्प मिले सबको, हेल्प। तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के, आपने फाइनेंशियल में बजटिंग वगैरह या प्लानिंग कैसे करनी है, फिर एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना आपने खर्चा करना है, मोनिटर करें कि एक्सपेंडिचर आपका कितना है और एलोकेशन आपने कितनी करनी है, आपने क्या क्या काम करने हैं, और उस लिहाज बजट के लिहाज से आप जो है ना वो चीज़ों को सेट करें कि आपके पास जितना बजट है, वो कहते हैं जितनी चादर उतने पाँव फैलाएं, तो उस लिहाज से काम करें। फिर परस्यू करें अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज़ रेवेन्यू इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू करें कि लोगों को अट्रैक्ट करें, ठीक है, ताकि लोग जो है ना वो फ़ी पे स्टूडेंट जो है ना वो फुल करें। डेवलप करें लिंक्स, पार्टनरशिप करें जो बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ के साथ, कमर्शलाइजिंग करें रिजल्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ, ताकि वो आपको जो है ना हेल्प करें, वो आपको प्रोवाइड करें कुछ जो है ना वो बेनिफिट दें, फंडिंग दें। तो ये सारी इन अदारों से जो है ना आप कोलैबोरेट करो। फिर मैनेज करो और मेंटेन करो स्कूल सेंटर स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स, तो रिसोर्स के साथ जो है ना मिल के काम करें, मेंटेन करें स्कूल और सेंटर स्पेस को इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स में। देन प्रोटेक्ट करें जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप करें ताकि जो है ना वो प्रोटेक्ट करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, लोगों को प्रोटेक्ट करें, स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। जानत के साथ जो है ना वो काम करें, यूज़ करें बिज़नेस का, और उसको जो है ना प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, उसको ऐसे यूज़ करें ताकि वो उसमें से कोई चीज़ ज़ाया ना हो, कोई फर्नीचर वगैरह। एक्सटर्नल रिलेशन, दूसरों के साथ जो है ना सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑफिसर्स का ये होना चाहिए कि अथॉरिटी जो है ना वो इंश्योर करे जो अच्छा कंटेक्ट हो पेरेंट्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के साथ जो है ना कंटेक्ट, बिजनेस कमर्शियल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन दूसरे अदारों के साथ अफेक्टिव लिंक हो, स्टूडेंट्स के साथ एम्प्लॉयर्स के साथ जो है ना अच्छा स्टूडेंट और टीचर्स का अच्छा रिलेशन हो, स्टाफ और जो है ना वो मैनेजमेंट का अच्छा रिलेशन हो। इस तरह सेट अप मेंटेन प्रोडक्टिव लिंक्स विद अदर्स सोर्सेज ऑफ लर्निंग, तो सर लर्निंग के जितने सोर्सेज हैं उनके साथ अच्छा लिंक बनाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल आप क्या करें, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट इज़ ए पर्सनल, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल होता कौन है, ए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट इज़ ए प्रोफेशनल हु प्रोवाइड सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू द पर्सनल डिवीजन। दीज प्रोफेशनल्स आर आल्सो रेफर टू ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट और स्पेशलिस्ट, उनको स्पेशलिस्ट कहते हैं कि वो जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू पर्सनल डिवीजन, कि वो जो लोगों को दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्प वगैरह, जो उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल। अब ईच एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ शैल इंक्लूड बट नॉट बी लिमिटेड टू, तो उनके अब कुछ ड्यूटीज़ हैं
जो प्लानिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम फॉर विच ही शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो वो प्लान करें कि जो इम्प्रूवमेंट उनके लिए जो प्रोग्राम है जिसके वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसका उन्हें जवाब देना है कि स्टाफ का आपने जवाब देना है, वो उसको बेहतर करें, एजुकेशन को रिसर्च को बेहतर करें, इवालवेट करें दैट प्रोग्राम रेगुलरली, उस प्रोग्राम को इवालवेट करें जो प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने स्कूल में कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हमने एकेडमिक एजुकेशन को जो है ना इस साल इतना बेस्ट करना है, तो वो फिर एक प्रोग्राम इनिशिएट करें, उसके लिए प्लानिंग करें, फिर उसको इवालवेट करें टाइम टू टाइम, फिर उसके लिए देखें कि रिकमेंड करें टू द सुप्रिटेंडेंट बजटरी प्रोग्राम पर्सनल एंड अदर चेंजेस दैट विल इन्हांस द प्रोग्राम। तो ऐसे चेंजेस लाएँ कि वो प्रोग्राम को इन्हांस करें, जल्दी से आपको वो आपके डिज़ायर जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएँ। फिर एडवाइस करें सुप्रिटेंडेंट को इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज पॉलिसीज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑन प्रोग्राम फॉर विच ही शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो उस प्रोग्राम के लिए जो उससे नीचे वाले होते हैं ना, एक तो होगी ना ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर उससे नीचे जो है ना वो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उन्हें कहे कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप ये अपना काम करें, उनको वो अपनी ड्यूटी याद दिलाए। इवेलुएट करें जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू हिम और हर, तो वो उनको जो डायरेक्टली देते हैं कि हाँ ये सर इस दफ़ा की रिपोर्ट है, तो वो उनको फिर जो है ना उनके उस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस को चेक करें कि वाकई में उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई है या नहीं, उन्होंने भी काम किया या नहीं। असिस्ट करे सब ऑर्डिनेट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, जो उसके नीचे हैं काम करने वाले, जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसके ताबेदार हैं, उनको वो हेल्प करे, उनको असिस्ट करे। प्रमोट करें जी इफेक्टिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट स्टाफ एंड पैट्रॉन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के जो भी एजुकेशन के जाने माने लोग हैं उनके साथ वो काम करें, स्टूडेंट के साथ अच्छा रिलेशन, स्टाफ के साथ अच्छा रिलेशन, वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो ताकि वो मज़ा आए और वो काम करने में हेल्प करें। तो इस तरह जो है ना वो सुप्रिटेंडेंट शैल बी डिफाइंड, तो अब सुप्रिटेंडेंट क्या होता है, द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स थ्रू अ रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन, के एक रिटन जॉब मिलती है आपको, वो उस पर काम करते हो। फिर डिपार्टमेंट में जो है ना वो सपोर्ट होनी चाहिए, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट प्रोवाइड, तो वो सपोर्ट देता है पर्सनल डिपार्टमेंट को, इंश्योरिंग द डिपार्टमेंट अकम्प्लिश असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ डेली बेसिस, के डिपार्टमेंट सपोर्ट करेगा तभी जो है ना वो आपको जो डेली की आप ही हैं वो जिम्मेदारियाँ वो पूरी होंगी। तो वो चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो हेल्प करे ताकि डिपार्टमेंट की सपोर्ट मिले और वो काम करे। फिर डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न चीज़ें होनी चाहिए, अलॉन्ग विद सपोर्टिंग अदर मेंबर्स ऑफ द पर्सनल दिस प्रोफेशनल प्रिपेयर एंड मेंटेन आर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय फाइल्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल वगैरह तैयार हों, उनका जिसमें रिकॉर्ड हो, ये सारे उनके डॉक्यूमेंट बने हों। फिर जो है ना एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप अच्छे हों, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट जो भी हैं वो गेट कीपर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट एंड असिस्ट एम्प्लॉयज़ आर, तो वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, जिन स्टाफ और टीचर इकट्ठा बैठेंगे तभी काम होगा, तभी वो काम करेंगे। मच पॉसिबल अनलेस देयर इज़ नीड टू डायरेक्ट क्वेश्चन एंड कंसर्न टू द डिपार्टमेंट स्टाफ, ताकि तो नहीं तो फिर जो है ना वो मसले हैं, इसलिए मिलजुल के काम करें और अच्छे से काम करें, तो तभी बात बनेगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कुछ फंक्शन थे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share to others. Thank you for watching.